आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक का साम्स 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, होसाना। उन्नत परमेश्वर का छाया में रहता है, सर्वशक्तिमान का क्या पता है हम छाया मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया में आज भी हम देखेंगे तो अलग अलग रूप से लोग का जीवन में दुख है, पाप है, बीमारी है, अलग अलग रीत से रहता है। लेकिन हम सर्वशक्तिमान का छाया में रहेंगे, उन्नत परमेश्वर का दया से हम ये दुनिया में जिएगा। वचन में लिखा है साम्स 91 वर्स 7। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य देखो। परमेश्वर कहता है तुम्हारा राइट साइड, तुम्हारा लेफ्ट साइड में 1000 लोग गिरेगा, लेकिन तेरा ओर वो दुख रहने दो, वो दर्द रहने दो, वो बीमारी रहने दो, वो कमीपन रहने दो, तेरा पास नहीं आएगा। तो हमको सर्वशक्तिमान का छाया एक रखा है, क्यों? हम एक सुंदर जीवन ये पृथ्वी को पर जीने के लिए। इसलिए तो परमेश्वर का छाया हमारे ऊपर रहता है, उन्नत परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर रहता है। हम वो प्रेम में, वो छाया में बनकर रहेंगे। ये दुनिया में कौन सा तरफ से भी तकलीफ आने दो, दुख आने दो, बीमारी आने दो, रुकावट आने दो, कमीपन आने दो, वो हम हमारा नजीक नहीं आ सकता है। वो परमेश्वर कहते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। अनेक लोग उसमें गिर पड़ा होगा, गिरा होगा, लेकिन आपका और वो नहीं आएगा। क्योंकि आप परमेश्वर का छाया में रहता है, परमेश्वर का राज्य में रहता है। इसके लिए यीशु कहता है परमेश्वर राज्य में क्या होता है, वो हमारे बीच में आने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है स्वर्गीय राज्य में ये सब नहीं है। परमेश्वर का राज्य में ये कमीपन, ये बीमारी, ये पाप, ये कुछ भी नहीं है। इसके लिए यीशु कहता है लूका 11 चैप्टर 2 में कैसा प्रार्थना करने की परमेश्वर सिखाता है। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करे तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारा और हमारे बीच में, हमारे साथ आपका राज्य आए। तो हम ये प्रार्थना विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना किया, हम आज किधर रहते हैं? परमेश्वर का राज्य में रहते हैं, परमेश्वर का छाया में, उन्नत परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का राज्य में रहता है। Yes Lord Jesus, praise the Lord, हालेलुया। उधर रहने के समय हमको उधर से आते जवाब क्या है? परमेश्वर से उन्नत से आते
वचन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए खुशी, हमारे लिए शांति, हमारे लिए आरोग्य, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही है उधर से हमारे लिए। वो कहता है मैथ्यू 11:30-29, वो उन्नत मैसेज के हम सुनने के समय हमारे जीवन में आनंद होता है, खुशी होता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं क्या कहता हूँ उसको ऊपर तुम विश्वास करो, मैं क्या कहता हूँ उसको सुनो, क्योंकि वही हमारे लिए खुशी का बात है। वही हमारे लिए एक आरोग्य का मार्ग है। इसके लिए वो कहता है उन्नत से क्या जवाब तेरे को मिलता है उसमें ध्यान रखो, परमेश्वर कहता है। उन्नत परमेश्वर का जवाब क्या है हमारे लिए? मैथ्यू 11:29-30, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हमारे लिए अगर परमेश्वर का जवाब क्या है? मेरा जुआ क्या परमेश्वर कहता है? सहज, हल्का है। वो हमारा परमेश्वर हमारा जुआ को हल्का करने के लिए तो ये दुनिया में आया है। वो आने के पहले हमारे लिए बहुत संकट में था, बहुत दुख में था, अब पाप पकड़ में दब गया था। न्याय प्रमाण मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, उसमें हम चल नहीं सका, लेकिन वो मार्ग से हमको वाइड मार्ग में, हमको अच्छा मार्ग में लेके जाने के लिए तो यीशु दुनिया में आया है। Yes, thank you Lord, thank you Jesus। वो आने के पहले हमारे लिए एक मार्ग था, वो बहुत कठिन मार्ग था। वो मार्ग में चलने के हमारे लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा छुआ था, लेकिन हमारा परमेश्वर आया, वो न्याय प्रमाण का मार्ग को बदलकर हमारे लिए एक इजी रास्ता परमेश्वर बना दिया। Thank you Lord, thank you। वो रास्ता में हम जाने के समय हमारे लिए शांति है, हमारे लिए खुशी है, हमारे लिए आरोग्य है। Praise the Lord। वो कहता है मैं द्वार हूँ। Yes Lord। मेरे और कोई प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, परमेश्वर। Yes Jesus। Yes Lord, yes Lord। वचन में लिखा है जॉन 14 वर्स पहला 6 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सर्वशक्तिमान का छाया में जाने के लिए हम कौन सा द्वार से हम प्रवेश करना पड़ता है? यीशु का द्वार से। वो हमारे लिए खोला फाटक से हम प्रवेश करना पड़ता है। उधर जाने के समय 9 में लिखा है यीशु ने उससे कहा हे फिलिप्पियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले बड़ा Psalms 91:1 में सर्वशक्तिमान और उन्नत परमेश्वर का छाया में रहता है, वो क्या पाएगा? विश्राम पाएगा। वो विश्राम पाएगा। उसको ये दुनिया में कुछ भी संकट छू नहीं सकता है। उसका राइट साइड लेफ्ट साइड में आसान लोग गिरेगा, लेकिन वो तकलीफ, वो बीमारी उसका नजदीक नहीं आ सकता है। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you। इसके लिए वो कहता है मेरा ओर है तुम मेरे पिता से प्रवेश कर सकता है। मेरा ओर आता है किसको भी मैं I won't hurt them, whoever coming following me I will take to my Father। Jesus saying John 10:9 पढ़ो। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। द्वार में जाने में पहले हमको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। थैंक यू लॉर्ड।
उद्धार मिलता है। यीशु को पर विश्वास करने में हमारे लिए उद्धार मिलता है। Yes, Lord. तो वो हम ये दौर में जाएंगे तो उद्धार का साथ उधर क्या भी मिलता है, अंदर और बाहर क्या मिलता है, खुशी मिलता है, सब सेटिस्फाइड होता है, कुछ भी कमीपन नहीं रहता है उधर। Thank you, Jesus. Thank you. Yes, that's why Jesus saying, मैं द्वार हूं, कोई मेरे ओर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, वो उसका जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होएगा, Praise the वो Lord. जीवन एक सफिशिएंट जीवन जिएगा। Thank you, Jesus. Thank Sufficient you, जीवन thank you, जिएगा। thank you, Jesus. 36 में पढ़ो, Acts 16:31 पढ़ो। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना हाँ उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमारा घराना उद्धार पाने के लिए Yes, हम Jesus. यीशु को पर विश्वास Yes, रखना पड़ेगा। Jesus. Yes, Jesus. और यीशु को पर विश्वास करने में उद्धार मिलता है। Yes, वो Lord. मार्ग में हम जाने के समय हमारा जीवन एक सफिशिएंट जीवन, एक Thank you, सेटिस्फाइड Lord. जीवन होता है। Thank you, Lord. सफिशिएंट। Thank you, Lord. फिर वो जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होता है। Yes, Lord. इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मैं द्वार हूँ, मेरे ओर कोई प्रवेश करेगा वो अंदर बाहर क्या रहेगा, सफिशिएंट सेटिस्फाइड जीवन जिएगा। मेरे बिना क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। परमेश्वर यीशु के बिना हमारे लिए उद्धार ही नहीं है, उद्धार ही नहीं है। Yes, yes. इसके लिए वो कहता है जॉन 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा कोई भी मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. पिता का इच्छा, सर्वशक्तिमान का इच्छा लोग यीशु को बस आता है, यीशु को बस आता है, यीशु किसको भी क्या नहीं करता है, निकालता नहीं है, Thank you, निकालता Lord. नहीं। Thank you, Lord. मीन्स जाओ आज जाओ कल आओ बोलता नहीं है। यीशु को बस आया, सब उद्धार पाया है, Yes, उनका जीवन सब एक खुशी का, एक आशीष का, एक आरोग्य जीवन पाया है। यीशु को बस आके कोई ऐसे बीमारी में वो लौट कर गया, ऐसा बाइबल में है ही नहीं है। Yes, Lord. कितना बीमारी लोग आया, कितना तकलीफ का लोग आया, सब परमेश्वर को और आने के समय दुखी में आया, जाने के समय रिजॉइस करके गया। Praise the Rejoice Lord. करके आया। Praise the Lord. 4 लोग उठाकर आया यीशु मसीह प्रचार करने के जगह में पैलेस वाला को, लेकिन जाने के समय वो उठकर चल कर गया। Praise the Lord. Praise the Lord. कितना लोग के जीवन में परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा कार्य किया है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान का छाया में रहता है, उन्नत परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में मिलता है, उन्नत परमेश्वर का प्रेम में रहता है, सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य हमारे लिए मिलता है। Thank you, Jesus. दोनों हमारा साथ रहने के समय ये दुनिया का कुछ भी अकाल और संकट बीमारी हमारे जीवन में क्या नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, Yes, Lord. वर्कआउट रीच नहीं कर सकते हमारा वो। इसके लिए दावीद कहता है Psalm 118 verse 5, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैं तो संकट में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। होशाना। नहीं तो मैं संग में बहुत नैरो मार्ग में मैं चलता था, वो मेरे को बहुत संकट में था, लेकिन मैं परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मेरे को आज कौन सा मार्ग में लेके आया, चौड़ा मार्ग में लेके आया। Thank you, हम Lord. सबको जीवन में ऐसा एक जीवन जीने देने के लिए तो यीशु आया है। Yes, Lord. Yes, Lord. नए प्रमाण का मार्ग को बदलकर कृपा का मार्ग में आपको लेके जाने के लिए तो यीशु आया है, यीशु आया है। वो मार्ग में हम जाने के समय हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी पर नहीं है, सफिशिएंट जीवन, एक सेटिस्फाइड जीवन, एक खुशी का जीवन परमेश्वर देता है। Thank you, वचन Lord. क्या है Psalm 112 verse 4, सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, अंधकार का बीच में ज्योति उदय होती है।
हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। कैसा लोगों को दुनिया में अंधकार रहेगा, घोर अंधकार रहेगा, लेकिन कैसा लोगों पर सूर्य उदय होता है, सीधे लोगों को, परमेश्वर को पर पूर्ण विश्वास करने लोगों को जीवन में, सर्वशक्तिमान को छाया में रहने लोग का जीवन में, उन्नत परमेश्वर का प्रेम में बनकर रहने लोग का जीवन में, ये दुनिया में घोर अंधकार रहेगा, लेकिन वो लोगों पर सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। ताबीद कहता है। Thank you, Jesus. Thank Yes. you, Lord. ये दुनिया में आज भी अलग अलग रीत से लोगों के जीवन में तकलीफ रहता है, दुख रहता है, अकाल रहता है, कमीपन रहता है। यीशु रहने के समय भी रहता था, तो यीशु कहता है हमेशा तेरे बीच में दरिद्र रहेगा। ये आज ये कोरोना वायरस आया, ये लॉकडाउन आया करके ये दरिद्र हमारा जीवन में नहीं आया। परमेश्वर का समय भी, परमेश्वर यीशु युक्त दुनिया में रहने के समय भी परमेश्वर कहता है दरिद्र हमेशा तेरे बीच में रहेगा, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आज भी ये पृथ्वी के ऊपर अलग अलग रीत से दरिद्र तकलीफ आकल रहता है, लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया वचन रहता है। Yes, उसके ऊपर हम विश्वास करने के समय Yes, Lord. उन्नत परमेश्वर का प्रेम में रहता है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. वचन में परमेश्वर कहता है, मैथ्यू 26:11, कंगाल तो हाँ तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। वो स्त्री ने परमेश्वर के ऊपर प्रेम, बहुत प्रेम किया, इत्र रथ को लेके आके यीशु मसीह का और क्या किया था, वो ढूंढेला था। तो देखा लोग, सब लोग क्या कहता है, इसको अच्छा एक पाव को बेचकर किसको दे सकते हैं, कंगाल को दे सकता है, लोग कहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु कहता है कंगाल तो हमेशा तेरे बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, नहीं रहेगा। लेकिन आज भी देखो, आज भी हम 100 लोग रहते हैं, हम 100 लोग एक ही टाइप में नहीं रहता है। ये 100 लोग के बीच में 10 लोग का जीवन में कमीपन रहता है, लेकिन हम ये सर्वशक्तिमान का छाया में, उन्नत परमेश्वर का प्रेम में आने के समय, उसका नाम से उसका आशीष हमारे ऊपर आने के समय हम भी क्या पा सकते हैं, खुशी और शांति पा सकता है, पा सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, लेकिन आज परमेश्वर हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो दिया वचन हमारे बीच में है। वो वचन का हम याद करने के समय हमारा प्रेम हमारा परमेश्वर को और जाना लगता है। वो जाने के और परमेश्वर को और जाने के समय हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को क्या नहीं होता है, कमी नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे लिए ये जीवन में हमारा परमेश्वर कुछ भी तकलीफ रखा नहीं है। सर्वशक्तिमान की पहचान लिया लोग, उन्नत परमेश्वर का प्रेम को जान गया लोग का जीवन में कभी कुछ संकट नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है एक ही संकट तुम्हारे लिए आ सकता है, मेरा कारण। मेरा कारण कोई तेरे को निंदा करता है, मेरा कारण कोई तेरे को दुख देता है, मेरा कारण कोई तेरे को संकट में डाल देता है। परमेश्वर कहता है फिर भी वो समय तुम रिजॉइस करना कहता है, क्योंकि यीशु ये दुनिया में रहने के समय, मैं और पिता साथ में बोलने के समय यूदर लोग को पसंद नहीं आया। यूदर लोग यीशु को ऊपर क्रोध होने लगा, यीशु को पकड़कर मारने की गया, ये शत्रु बात करते बोलने लगा। आज भी हम परमेश्वर को पर प्रेम करेंगे, प्रेम परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। हमारा घर लोग के पहला हमारा शत्रु बनता है, हमारा परिवार लोग के हमारा दुश्मन बनता है, हमारा जात लोग के हमारे ऊपर चलन करना लगता है। यीशु कहता है ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में तकलीफ होता है, मेरे कारण तुम रिजॉइस करो, क्योंकि उसका पहला का नबी लोग भी ऐसा ही किया है। परमेश्वर कहता है वचन में लिखा है मैथ्यू 5:10, ये वो छोड़कर दूसरा कुछ भी संकट हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर देना उसका इच्छा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 5:10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य का कारण, सत्य परमेश्वर को
बात पूरा स्वीकार किया, उसका कारण तुम्हारे लिए कुछ तकलीफ आता है, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, ऐसा लोगों के लिए स्वर्गीय राज्य है। ऐसा कोई तेरे को तकलीफ देता है, परमेश्वर लगन में कहता है, पढ़ो लगन, धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ, और सताए बताए, और झूठ बोल बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हाँ, praise the Praise the Lord। Lord। मेरे कारण तो मेरे को स्वीकार किया, तुम्हारा तो परिवार तेरे को अलग रख दिया, तेरा परिवार तेरे को दुख दे दिया, तेरा परिवार तेरे से बात नहीं करता है, अलग अलग रीत से, वो अलग अलग रीत से तकलीफ होता है। परमेश्वर को हम स्वीकार करने के टाइम, परमेश्वर का सत्य मार्ग से हम चलने के समय, परमेश्वर को सेवा करने के समय, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम दुनिया में जीवन जीने के समय, चारों ओर हमारे लिए क्या होने लगता है, दुश्मन होना लगता है। परमेश्वर वही कहता है, यही तेरे लिए एक दुख हो सकता है, दूसरा तुम्हारे लिए मेरे पीछे आने के कारण दुनिया में तेरे को दूसरा दुख नहीं है। ये कारण तुम्हारे लिए दुख आता है, फिर भी परमेश्वर कहता है रिजॉइस करो। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम्हारे लिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है, यीशु कहता है। Yes, Lord। मैं कहता था, मैं मेरा पिता साथ में, मेरे को लोग सताया था। Yes, Lord। तो ऐसे तुम परमेश्वर का बात बोलेगा, परमेश्वर का सत्य वचन को बोलेगा, लोग तेरे को क्या करेंगे, सताएगा, झूठ बोलेगा। लेकिन तुम विश्वास रखना, तुम्हारे लिए स्वर्गीय राज्य में बड़ा फल है, तुम रिजॉइस करो। परमेश्वर कहता है। Yes, Lord। ऐसा कोई तेरे लिए सत्य वचन में तुम जाने के समय संकट करता है, तकलीफ देता है, दुख करता है, निंदा करता है, यीशु कहता है तुम रिजॉइस करो, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही किया था। जॉन 10:29-30 पढ़ो। मेरा पिता हाँ, जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और पिता एक को बोलने में क्या होने लगा, उधर का यूदा लोग बीच में 31-33 तक हम देखेंगे तो यहूदियों ने उस पर पथराव करने को, बस देखो ये बोलने में, मैं और पिता एक को बोलने में यूदा लोग को क्या करता है, यीशु को पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए यीशु कहता है मेरे कारण, मैं मेरा पिता एक ही बोलने में मेरे ऊपर वो लोग को पत्थर फेंकने के लिए आया, ऐसा तुम मेरा कारण ये पृथ्वी को पर सताया जाता है, तुम रिजॉइस करो, स्वर्गीय राज्य में तेरे लिए बड़ा फल है। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस। क्योंकि तेरा पहला भी बहुत लोगों को, नबी लोगों को, प्रॉफिट लोगों को, परमेश्वर का लोगों को ऐसा ही सताया, ऐसा ही किया है। तो हम याद रखना, परमेश्वर का लोगों की पृथ्वी के ऊपर एक ही दुख आ सकता है, परमेश्वर के लिए हम खड़ा रहते हैं, परमेश्वर का सत्य को बोलते हैं, परमेश्वर का सत्य मार्ग में हम चलता है, हमारे लिए संकट आ सकता है, वो छोड़कर हमारे लिए कुछ भी संकट हमारा नजदीक नहीं आ सकता। Praise the Lord। Thank you Jesus। हमारा दाहिना साइड में, हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ सकता है, लेकिन आपको मेरे को छू नहीं सकता है। Praise the Lord। दानियल देखो एक अच्छा, एक परमेश्वर का मार्ग में चलने वाला एक गवर्नमेंट अधिकारी था, लेकिन उसको ऊपर लोग जलन करके क्या करने लगा, 1 को 2, 2 को 5 बोलकर दानियल को पकड़ के क्या किया, जो लायन का केव में डाल दिया।
लेकिन लाइन का बेड में दानियल सो के अच्छा तरफ से उठकर आया, लेकिन दानियल को उठाकर केव में डाला, राजा को पूरा रात नींद नहीं आया। दानियल देखो शांति से खुशी से वो लाइन का बेड में सो के उठकर आया, लेकिन राजा देखो पूरा रात सोया नहीं। कारण क्या है? दानियल एक धर्मी है। Praise the Lord. दानियल परमेश्वर का सच्चा मार्ग में चला है। Yes, Lord. उसका कारण चारों ओर लाइन रहने के समय भी वो बीच में परमेश्वर लाइन का मुंह के बंद कर दिया। और दानियल खुशी से अच्छा आरोग्य में उधर शांति से सो रहा है, लेकिन राजा को पूरा रात क्या नहीं हो रहे? नींद नहीं आ रहे। दानियल में देखेंगे 6:18-20 पर। तब राजा अपने महल में चला गया हाँ, और उस रात को वो रात को बिना भोजन पड़ा रहा हाँ, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई हाँ, और उसे नींद भी नहीं आई। देखा दानियल को वो लाइन का केव में डालने के बाद राजा रात को क्या नहीं किया? खाना तक नहीं खाया। हाँ, और गीत लोग को गाता था राजा को नींद आने के लिए, वो लोग भी रूम के अंदर वो राजा क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। राजा को पूरा रात नींद नहीं आया। दानियल को केव में डाल के राजा को नींद उड़ गया, लेकिन दानियल केव में क्या करता है? जब राजा गधा के निकट आया हाँ, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उच्च आवाज से दुख का संकट में क्या पूछता है? हे और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, हे जीवित परमेश्वर के दास, हाँ, क्या तेरा परमेश्वर हाँ, जिसकी तू नित्य उपासना करता है हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होशाना। रात राजा सोया नहीं, सुबह उठकर आके चिल्लाकर दुखी का आवाज से पूछता है, तुम हमेशा प्रार्थना करते हो परमेश्वर तेरे को बचाया क्या? बचाया क्या? तो राजा भी जानता है, एक राजा जान सकता है एक धर्मी आदमी के बारे में, तो राजा कितना परमेश्वर का लोग के बारे में जान सकता है। सोच कर देखो, ये दुनिया का लोग, ये दुनिया का शत्रु हमारे ऊपर ऐसा कुछ अटैक करता है, कुछ दुख देता है, कुछ निंदा करता है, कुछ अपमान देता है, हमारे लिए हमारा राजा क्या करता है? हाँ? दुखी होता है, वो उठता है, शत्रु भागना लगता है। ये राजा को पूरा रात नींद नहीं आया। दानियल को जानता था, क्योंकि दानियल कंटिन्यू क्या करता था? दिन में प्रार्थना करता था। इसके लिए राजा का पूछते थे, तुम आराधना करते जीवित परमेश्वर, तेरे को बचाया क्या? एक राजा को मन में एक परमेश्वर का भक्त को ऊपर इतना प्रेम आ सकता है। आप परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का छाया में रहेगा, उन्नत परमेश्वर तेरे ऊपर कितना प्रेम करेगा। सोच कर देखो, सोच कर देखो, यीशु तेरे लिए उठेगा। तुम्हारे ऊपर एक ऐसा संकट आता है, तुम्हारे ऊपर ऐसा एक दुश्मन अटैक करता है, परमेश्वर यीशु उठेगा तुम्हारे लिए। ये दानियल की वजह से राजा को पूरा रात नींद नहीं आया, दुखी में आके चिल्लाकर पूछता है, तुम्हारा जीवित परमेश्वर तेरे को बचाया क्या? दानियल कहता है 22-23, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर परमेश्वर का दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत
निकालने की आज्ञा दी। हाँ। अतः दानियल हाँ। गदह में से निकाला गया हाँ। और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, हाँ। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। होशाना। परमेश्वर को पर विश्वास करने के कारण दानियल के जीवन में इतना बड़ा संकट आने लगा था। Yes, Jesus. इतना बड़ा दुश्मन उठने लगा था। इतना लोग दानियल का विरोध आलोचना करने लगा था, क्योंकि दानियल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। Yes, Lord Jesus. लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूर्ण वो विश्वास रखने के कारण परमेश्वर एक दूत को भेजकर सिंह का मुंह को बंद कर दिया। Praise the Lord. तो हमारा प्रेम ऐसा हमारे परमेश्वर के ऊपर रहेगा। ये कौन सा हमारे जीवन में ये दुनिया का संकट हमारे ऊपर छे पा सकता है, हमको अटैक कर सकता है? कभी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो समय हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर से क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हम अनेक लोग अच्छा खुशी से रहने के टाइम, अच्छा काम, अच्छा इनकम रहने के समय हम परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर के लोग के ऊपर भी हम प्रेम करता है। लेकिन कभी हमारे जीवन में संकट आना लगता है, दुख आना लगता है, हमारा प्रेम एकदम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दानियल को पकड़कर लाइन का खेल में डाला, फिर भी परमेश्वर का प्रेम दानियल के हृदय में कम नहीं हो गया। परमेश्वर हमारा वो चाहता है। इसके लिए यीशु कहता है मेरे कारण तुमको कोई तकलीफ देगा, कोई तेरे को निंदा करेगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में बड़ा फल है। बड़ा फल है। परमेश्वर का हम सत्य से जाने के टाइम परमेश्वर के लिए हम ये पृथ्वी के ऊपर कुछ तकलीफ उठाते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को दूध को बेचकर हमको छुड़ाता है। याद थैंक यू जीसस। ये हमारा परमेश्वर का वाचा है हमारा साथ। हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ दुख उठाता है, परमेश्वर देखे कभी चुप नहीं बैठता है। हम हमारा इच्छा से हम जीकर हमारा धन दौलत करके हम आशा करके फिर हम लॉर्ड बोलेगा आई डोंट नो यू। दानियल लाइन के खेल में डालने के समय भी दानियल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण दानियल कुछ भी हानि नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो बार एक अरसियल में एक कुर्सी में रहने का टाइम में वो राजा परमेश्वर के ऊपर वो प्रेम किया, ऐसा नहीं है। वो लाइन का केव में जाने के समय भी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। वही इम्पोर्टेंट है। हम अनेक लोग हम तकलीफ आने लगता है, दुख आने लगता है, हमारा मन बदलना लगता है। हम अलग अलग रीत से हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना लगता है। हमारा हाथ से हमारा बुद्धि से हम और बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सोचना लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। यस लॉर्ड। परमेश्वर का बिना हमारे लिए पहला उद्धार ही नहीं है। यस लॉर्ड। वो दौर से हम जाएगा तो हमारा जीवन एक सैटिस्फाइड जीवन मिलता है, एक खुशी का जीवन मिलता है। वो दौर से दूसरा दौर है हमारे लिए नहीं है। वो ये है कि पिता परमेश्वर हमारे लिए दिया यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। इसके लिए वो कहते हैं मेरा ओर कोई प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। वो क्या पाएगा? ये अंदर बेहतर अच्छा जरूर पाएगा। उसके बिना हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये परमेश्वर का भक्त बनकर रहने के कारण परमेश्वर उसका दूध एक भेजकर लाइन का मुंह बंद कर दिया। अभी राजा ये सत्य को जान गया। राजा कहता है, वचन पढ़ो 27, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला। अभी वो राजा कहता है आप हमको छुड़ाने
एक है, वो ये दानियल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो राजा जान गए अभी देखो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। Yes, Lord Jesus. Yes. वो कौन सा भी बड़ा बीमारी रहने दो, संकट रहने दो, लाइन रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसका हाथ से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो राजा पहचान गया, लेकिन हम कभी कभी पहचानते नहीं है। हम ये संकट से, ये अकाल से, ये कमीपन से, ये बीमारी से, वो ये एक परमेश्वर हमको छुड़ा सकते हैं, हम पहचानता नहीं है, लेकिन वो राजा पहचान गया। वो कहता है वो ये एक दानियल का परमेश्वर है, हमको छुड़ा सकता है। और क्या कहते, वो क्या लिखता है वो, और स्वर्ग में और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। होशाना। स्वर्ग से और पृथ्वी से उसका बिना दूसरा चमत्कार हमारे जीवन में कोई नहीं कर सकता है। कुछ जीवन में, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने क्या, कुछ मिरेकल होने क्या है, उसका और ये हो सकता है। उसका और ये हो सकता है। हम सब अपने जीवन में मिरेकल का आशा करता है। बच्चा पास होएगा तो एक मिरेकल है, काम मिल गया तो एक मिरेकल है, शादी हो गया तो अलग अलग रीत से हम बोलते हैं गॉड ग्रेस मिरेकल। ये सब अच्छा कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हमारे लिए एक पिता परमेश्वर दिया है, उन्नत परमेश्वर छुड़ाने वाला है। अनेक कार्य से, अनेक प्रॉब्लम से, अनेक तकलीफ से, अनेक पाप से, अनेक दुख से वो ये हमको क्या कर सकते हैं, छुड़ाने वाला है। वो ये हमको छुड़ा सकता है, वो ये हमको छुड़ा सकता है। यिर्मयाह 17:7 पढ़ो। तो परमेश्वर इस ये दुनिया में आया, हम एक दुख का बिना, एक संकट का बिना, एक अच्छा, एक सुंदर जीवन हमको देने के लिए आया है। हम पहला उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास का बिना हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं पा सकता है। यिर्मयाह 17:7 देखो। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को विश्वास करने वाला क्या है, धन्य है, भाग्यवान करके लिखा है। उसको ऊपर भरोसा रखने के समय वो हम क्या है, धन्य है, वचन में लिखा है। परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा करने के समय, उसको ऊपर हम विश्वास करने के समय हम हर कार्य में हम क्या पा सकते हैं, जय पा सकता है। लेकिन कभी वो हमारे जीवन में किया कार्य को, वो दिया आशीष को, वो दिया खुशी की, वो दिया शांति को भूलने के समय, मेरा बुद्धि से मैंने ये किया, मेरे शक्ति से ये किया, मेरे सामर्थ्य से ये किया, हम सोचने के समय अचानक हमारे जीवन में कमीपन आना लगता है, हाँ, काम निकल जाता है, बीमारी आना लगता है। ये दोनों के बारे में, दो रूप के बारे में परमेश्वर पिक्चर ही दिया है। परमेश्वर को पर विश्वास करने लोगों, अपना बुद्धि, अपना शक्ति ज्ञान को पर विश्वास करने लोगों, दोनों के बारे में परमेश्वर इधर लिख के दिया है हमारे हाथ में। पढ़ेंगे 17:5-6 पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, शापित है वह पुरुष, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, या अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपना हाथ, अपना शक्ति, अपना बुद्धि के ऊपर भरोसा रखता है, अपना क्वालिफिकेशन के ऊपर भरोसा रखता है। वो क्या है, मनुष्य शापित है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो ऐसा इंसान का हृदय, मन क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। हमारा बुद्धि से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने किया है, मैंने कमाया है, ये मेरा है, कैसा हम सोचता है। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं जाएगा। हमारा मन हमारा
परमेश्वर का ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा, ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर को और हो गया है, ये परमेश्वर दिया खुशी है, ये परमेश्वर दिया आशीष है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो इंसान। इसके लिए परमेश्वर कहता है अपना हाथ, अपना पैर, अपना धन दौलत अपने ऊपर भरोसा करने वाला शापित है, शापित है। लेकिन फिर पढ़ो 6, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। देखो कभी भलाई उसका जीवन में क्या नहीं देखेगा, वो आदमी भलाई नहीं दे सकता है। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। इसके लिए ना अचानक क्या होता है, सब कुछ नुकसान होना लगता है। कैसा लिखा है, विल्डरनेस में एक सूखा भूमि में रहते एक ग्रास कैसा हो रहेगा। अचानक कुछ ना कुछ, अचानक नुकसान, अचानक एक बीमारी, अचानक काम निकल जाता है, ऐसा नुकसान आ सकता है। लेकिन परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने वाला, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का उन्नत परमेश्वर का प्रेम में रहने वाला, विल्डरनेस का स्थान पर भी कैसा रहेगा करके लिखा है, पढ़ो 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। उष्ण समय भी गरम का सीजन भी वो फल देगा करके, उसका पत्ता कभी क्या नहीं करेगा करके लिखा है, नहीं। वो कौन सा भी लॉकडाउन होने दो, कौन सा भी कोरोना होने दो, कौन सा भी अकाल होने दो, वो तेरा बस पहुंचेगा नहीं। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, तुम्हारे हृदय परमेश्वर का हो रहे हैं। मेरे पास आज है सब कुछ परमेश्वर दिया करके, परमेश्वर को तुम धन्यवाद करके परमेश्वर को भरोसा किया है, परमेश्वर को भरोसा किया है। लेकिन कभी हम परमेश्वर को और मेरे को नुकसान हो गया करके हम सोचता है, हमारा जीवन क्या होता है करके हम वचन में पढ़ा है 5 में, हम शापित लोग बन जाता है। मेरे कारण परमेश्वर का कारण मेरे लिए नुकसान हो गया, हम ऐसा सोचने लगता है, हम एक शापित का पात्र बन जाता है। परमेश्वर का और मैं आशीष पाया, हम उष्ण समय भी हम बनकर जीवन बन करेंगे। हमारा पत्ता कभी क्या नहीं करेगा, वचन में लिखा है नहीं। और पल का समय नहीं तो भी तुम्हारा जीवन में पल रहते रहेगा। अरे दुनिया अकाल में रहेगा, अरे दुनिया लॉकडाउन में रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन एक बलता जीवन बन करेगा। ये परमेश्वर कहता है, कभी सर्वशक्तिमान का छाया में हम रहकर उन्नत परमेश्वर को और हमारा प्रेम रहने के कारण उष्ण समय भी हम एक बलदार जीवन बन करेगा। हम हमारा बुद्धि से, हमारा शक्ति से किया, हमारा पैर से हो गया, हमारा हाथ से हो गया, इंसान को ऊपर भरोसा करने वाला शापित है। तो ये पृथ्वी के ऊपर कौन सा भी सीजन आने दो, वो सब उसको टक्कर करेगा, हर सीजन टक्कर करेगा। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं वो एक शापित इंसान बन करेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन परमेश्वर कौन सा जीवन देने के लिए वचन पढ़ेंगे प्रभुस 28-25। हाँ जी भी हमारे हम चाहते हैं, देखते हैं हमारे मिनिस्ट्री में हम लोग फोन करते हैं, सब लोग फोन करते हैं। देखो सब लोग अपना अपना पोजीशन में, अपना अपना काम में परमेश्वर रखा है। थैंक यू लॉर्ड, कितना अच्छा परमेश्वर है।
Thank you, Jesus. Thank you, thank you. कितना लोग अभी 4 महीना हो गया पास्टर, आ सकते क्या, मिल सकते क्या करके फोन करता है। Yes, yes, Lord. तो हम जान सकते हैं उनके ये मंदिर को और कितना प्रेम है, Yes. ये परमेश्वर को और कितना प्यासा है, हम पहचान सकता है। Yes, Lord. आते हर सैटरडे संडे आते जाता था, हमको इतना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अभी 4 महीना हो गया, सब लोग को फोन करके पूछता है हम लोग आ सकता है क्या, हम मिल सकता है क्या, हाँ आप फ्री और ताइत ला के दे सकता है क्या। वो पूछने के समय हमको मालूम पड़ता है ये लोग परमेश्वर के ऊपर कितना प्रेम किया है ये लोग। Yes, yes, Lord. इसके लिए आज भी वो आत्मा में परमेश्वर कुछ भी चीज कमी नहीं किया, Praise the नहीं Lord. किया। तो ऐसा लोगों को परमेश्वर ऐसा सच्चा मन से आशा करता है, प्रेम करता है, उन्हें परमेश्वर का स्थान पर परमेश्वर कुछ कमी कर सकता है। कभी नहीं, ये लॉकडाउन उनके जीवन में आ सकता है, कभी नहीं, ये बीमारी उनको छू सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, Yes, कभी Lord. नहीं, Yes, Lord. कभी नहीं। Thank you. Thank you. लायन दानियल को छू नहीं सका, स्वर्गीय दूत के भेजकर परमेश्वर उसका मुंह बंद कर दिया, Thank you, Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, परमेश्वर के वचन को अनुसार आप ये पृथ्वी के ऊपर जीवन जिएगा, Yes, Lord. आपको कोई लॉकडाउन तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। Thank you, Jesus. कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं आ सकता है, Thank you, Lord. Thank you, Lord. कोई तुम्हारे जीवन में कमी पर कभी नहीं हो सकता है। Thank you, thank you. लेकिन हम सोचते हैं हम परमेश्वर को और आशीष पाया, वो भूलकर हम परमेश्वर को और हमको नुकसान हो गया करके हम सोचते हैं, उसका कारण हमारे ऊपर शापित आना लगता है। वो परमेश्वर का प्रेम करने लोगों, परमेश्वर का इंसान को पर प्रेम करने लोगों के बारे में एक ड्राइंग है परमेश्वर यिर्मयाह में दिया है। सबसे बुराई हमारा मन है, Yes. उधर से हर पाप आरंभ होता है, उसका कारण हम धोखा खाता है, उसका कारण हम शापित बनता है। वचन में लिखा है, पढ़ो 9 and 10। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. हाँ, Who can know it? हाँ, I, the Lord, search the heart. हाँ, I test the mind, हाँ, even to give every man हाँ, according to his ways, इस वे according to the fruit of his doings. Praise the Lord. Praise the Lord. कोई परमेश्वर का पसा नहीं सकता Yes, है, yes, कोई Lord. परमेश्वर का मस्का पालिश नहीं कर सकता है। Yes, Lord. परमेश्वर हमारे बाहर का रूप का नहीं देखता है, हमारा सुंदर का, हमारा हाइट का, हमारा जाड़ा को नहीं देखता है, वो हमारा हृदय को देखता है। Yes, Lord. याद रखना, तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा बॉडी को देख के परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, वो हमारा हृदय को देखता है। Yes, Lord. हमारा हृदय को देखकर, क्योंकि परमेश्वर कहता है सबसे बुराई हृदय है, हृदय है, हृदय से सब बुराई आरंभ होता है। तो Yes, परमेश्वर हर इंसान को हमारा हृदय का अनुसार हमारे जीवन में क्या देता है? फल देता है, फल देता है। इसके लिए हम हमेशा याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमको नुकसान करने के लिए आया नहीं है। परमेश्वर को और हम कभी नुकसान हमारे जीवन में नहीं हो गया। Yes, Jesus. परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए आया है, Yes, हमको Lord. वाइड रास्ता में लेकर जाने के लिए आया Yes, है। Lord. Yes, Lord. हम दुखी में था, हम कमीपन में था, हम दरिद्री में था, हम पाप में था, हम अंधकार में था, Yes, Lord. हमको छुड़ा कर एक सुंदर Thank जीवन you, देने के Lord. लिए Thank you. यीशु आया है। Thank you, Lord. Thank you. हमारा धन दौलत, हमारा पैसा, हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति कुछ हमको कुछ नहीं कर सकते, Yes, लेकिन Lord. वो उसका जीवन देकर Thank you, हमको Jesus. छुड़ाया है, Thank you, Lord. छुड़ाया है, Thank you, Jesus. हमको उधार दिया है। Yes, Lord. Yes. वो उसको हम क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं, Lord. क्या दे सकता है? वो इतना बड़ा दिया ब्लेसिंग को, इतना बड़ा जीवन को आप क्या दे सकता है उसके लिए? Lord. हम कुछ भी नहीं दे सकता। Yes, Lord. वो जीवन दिया है हमारे लिए, Yes, Lord. वो उधार दिया है हमारे लिए, Yes, Lord. हमारे लिए एक परिवार दिया है हमारे लिए, Yes, Lord. उसका पवित्र आत्मा को दिया है, उसका वचन को दिया है। Yes, Lord. Yes, Lord. हम Jesus. उसको क्या दे सकता है? Speak, Lord. हम सोचते हैं उसका कारण हमको नुकसान हो गया है, आप शापित इंसान है। परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए आया है।
वो आज भी हमारे जीवन में है सब कुछ उसका है, ईश्वर का, उसका है। उसका बिना कुछ भी नहीं है हमारा जीवन में। तो कभी अपने ऊपर, अपना बुद्धि के ऊपर, अपना शक्ति के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर भरोसा मत करना, उसके ऊपर भरोसा करो। हर वे अच्छा वस्तु उसका वरे हम पा सकता है, उसका वरे हम पा सकता है। इसके लिए वचन में कहता है इंसान के ऊपर भरोसा करने वाला, अपने ऊपर भरोसा करने वाला, अपना शक्ति के ऊपर भरोसा करने वाला शापित है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला उष्ट समय भी फलदार जीवन पाएगा, लॉकडाउन समय भी तुम फ्रूटफुल जीवन जिएगा, साक्षी का जीवन जिएगा। याद रखना। अच्छा, हमारा हृदय को हमारा परमेश्वर ऐसा समय लोगों को प्रकट करके दिखाना लगता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है सबसे बुरा है हमारा हृदय है, उधर से सब पूरा आरंभ होता है। हर इंसान को परमेश्वर देके उसका अनुसार क्या करता है, फल देता है। वचन में लिखा है Proverbs 28 verse 25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान, एक इंसान क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर ऐसा ही अविश्वास करेगा, झगड़ा करेगा। परमेश्वर का कारण मेरे को नुकसान हो गया, मेरा वो कर सकता था, मैं ये कर सकता था, आज मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने वाला हष्ट पुष्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रखना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। कभी हम लोग को हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। यस लॉर्ड। हमारा थोड़ा अल्प पैसा के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा पैसा आज है कल नहीं है। यस लॉर्ड। कल नहीं है, ये साल है नेक्स्ट ईयर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा तेरे साथ रहेगा। तुम्हारे सीजन बारिश रहने दो, बारिश नहीं रहने दो, तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी मिलते रहेगा। राजा पढ़ेंगे 2 राजा 3:17, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी, ना तो वायु चलेंगे, न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। वायु भी नहीं देखेगा, बारिश भी नहीं देखेगा, लेकिन तेरा क्या रहेगा। वचन में क्या लिखा है, गाय बैल पशु समेत पानी पियोगे। थैंक यू लॉर्ड। मींस क्या है, सफिशिएंट, कुछ भी चीज कमी नहीं रहेगा। परमेश्वर यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वो समय कुछ हमारे जीवन में होता है, वही मिरेकल है। थैंक यू। वही परमेश्वर पूरा किया है, साक्षी बनता है। थैंक यू लॉर्ड। वही साक्षी है, वही मिरेकल है। यस प्लीज। यस, वही मिरेकल है। यस लॉर्ड। वो कहता है वायु देखेगा नहीं, बारिश भी नहीं देखेगा, लेकिन तेरा पौड़ी में पानी भरते रहेगा। जाएगा। तुम्हारा जानवर तुम सब पानी पीते रहेंगे। थैंक यू जीसस। पीते रहेंगे। कितना साल हो गया ये वचन परमेश्वर देकर। यस कितना लोग आया, कितना लोग गया, कभी कुछ चीज को परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। यस जीसस। कभी कुछ चीज को परमेश्वर कमी नहीं यस किया। जीसस। यस आगे भी ये परमेश्वर कुछ भी कम नहीं है। यस जीसस। यस कितना बड़ा बड़ा धनवान लोग गया, निकल के गया, परमेश्वर कुछ कम नहीं किया। यस लॉर्ड। कुछ कम नहीं किया। कि धनवान को कैसा बनाया, परमेश्वर को धनवान बनाया। परमेश्वर नहीं देता था तू क्या था, तू बेकारी। यस यस लॉर्ड। वो परमेश्वर को पर हम भरोसा करता है। यस जीसस। वो कहता है वायु नहीं देखेगा, बारिश नहीं देखेगा, लेकिन तेरा पौड़ी में पानी भर 17 साल हो गया और ये 17वां वचन आज भी मेरे
मेरा हृदय में कार्य करता है, मैं आशीष को देखता हूँ। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you. लॉकडाउन समय रहने दो, लॉकडाउन समय परमेश्वर, लॉकडाउन परमेश्वर का नहीं है, पवित्र आत्मा का नहीं है, वचन का नहीं है। Yes, Jesus. यस, Yes, Lord. आकाश खुला है आज भी। Thank you, thank you. आकाश आज भी खुला है। Yes, Lord. उसका आशीष आज भी हमारे और उतरते रहता है, Praise the Lord. कोई उसको रुका नहीं सकता है। Yes. क्योंकि वचन के ऊपर भरोसा रखो। Yes, Lord. हमारा भरोसा इंसान के ऊपर नहीं, वचन के ऊपर है। Yes, Jesus. वो दियारू वचन के ऊपर हम आज भी भरोसा करता है, वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। Yes, Jesus. पूरा होता है। Thank you. इसके लिए हमारा भरोसा, Only you, Lord. हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, हमारा पैर, हमारा हाथ पर नहीं है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर को रहना चाहिए। Yes, Jesus. तो सीजन रहने दो, ना सीजन रहने दो, Yes. बारिश रहने दो, उष्ण रहने दो, तुम्हारा पत्ता कभी मुरझाएंगे नहीं, तुम्हारा फल कभी रुकेगा नहीं, बलतर बनते रहेगा, बलतर और बलतर और बलतर बनते जाएगा। इसके लिए यिर्मयाह 17:8 में पढ़ा है, once again पढ़ो। For he shall be like a tree हाँ, planted by the waters, by the water, which spreads out its roots by the river, river, and will not fear हाँ, when heat comes, heat comes, but its leaf will be green, green, and will not be anxious in the year of droughts, हाँ, nor will cease Yeah. from yielding fruit. हालेलुया, Hosanna! हालेलुया, Hosanna! उष्ण समय भी Yes, Lord. कैसा रहेगा करके लेकर ग्रीन, Green. लॉकडाउन टाइम भी ग्रीन, Green. हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Hosanna! हमें नहीं करता ऐसा कार्य, ऐसा काम परमेश्वर लॉकडाउन टाइम में करता है। Yes, Lord. करेगा Yes, परमेश्वर, Lord. All praise to you. क्योंकि हमारा भरोसा उसके ऊपर है, इंसान के ऊपर कभी नहीं किया हमने, Yes, Lord. कभी करेंगा भी नहीं। Yes, Father. Yes, Lord. इंसान आज है, कल नहीं है, Thank you, Jesus. Yes, Lord. लेकिन परमेश्वर हमेशा आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। Yes, Lord. उसको ऊपर भरोसा करके कोई नाश हो गया ऐसा है ही नहीं है, जीवन पाया है। Thank you, उसको ऊपर Jesus. भरोसा करने लोग जीवन पाया है। Yes, Lord. तो ये लॉकडाउन टाइम में भी परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य किया, Yes, आगे भी Lord. ये स्थान पर परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। Thank you, ये Lord. समय परमेश्वर ये मंदिर को उठाकर बनाने वाला है। Praise the वो Lord. परमेश्वर का प्यारा लोग को वो अच्छा लगेगा, लेकिन दुष्ट लोग को क्या सोचेगा? वचन में क्या लिखा है? 1 Corinthians 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने लोगों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हम उधार पाया लोग के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, होसाना! हालेलुया। होसाना! मूर्खता लोगों के लिए ये सब बात कैसा रहेगा? नाश होने नाश वालों के का लिए मूर्खता, मूर्ख, हाँ, लेकिन परमेश्वर का उधार पाया लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ सामर्थ है, Praise उसका the Lord. सामर्थ का ये सब काम करता Yes, है। Jesus. Yes, Yes. Lord. परमेश्वर को उधार पाया लोग सर्वशक्तिमान का सामर्थ ये सब काम Yes, करता है, Lord. Yes, Lord. काम करता है। Yes, लेकिन Jesus. उधार पाया नहीं मूर्खता लोग को ये शापित लगता है, शापित लगता है। लेकिन सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य पाया लोग, उन्नत परमेश्वर का प्रेम को पाया लोग, उधार पाया लोगों को ये सामर्थ्य है। Yes, Jesus. सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य ये Yes, सब Lord. कार्य करने वाला Yes, है। Lord. Yes, Lord. Lord. Yes. Thank you, Jesus. तो हम सब परमेश्वर को और भरोसा करने के, परमेश्वर और बड़ा बड़ा कार्य ये जगह में कर सकता है। Yes, विश्वास रखो, विश्वास रखो। Yes, thank you, Jesus. अभी जल्दी होएगा तो जल्दी परमेश्वर कितना जल्दी करने वाला मैं नहीं जानता हूँ, Yes, Lord. Yes, Lord. लेकिन हम लोग को प्लान कर दिया है अभी उठा के बनाने के लिए, Praise the Lord. क्योंकि सर्वशक्तिमान का छाया है, Yes, सर्वशक्तिमान का छाया है, स्वर्ग क्या दरवाजा दरवाजा है। है।
परमेश्वर सुना स्थान है। Yes, please. उसको क्या कमी हो सकता है? आकाश पृथ्वी और पृथ्वी का चीज उसका है। Yes, Lord. उसका है, वो क्या कमी कर सकता है? Yes, Jesus. हम हमारा घर को कितना सुंदर बनाने के लिए आशा करता है। ये तो उसका घर है। Yes, Lord. वो क्यों कितना बेस्ट बनाने के लिए आलोचना नहीं करेगा? Yes, जरूर Lord. करेगा। Yes, हर Lord. कार्य का उसका हाथ में दिया है, वो पूरा करेगा।